जैसे 2024 का आज आखिरी दिन है, एक ऐसा साल जो कई लोगों के लिए माइलस्टोन्स और यादों से भरा था। उसने अपने फाइनल दिनों में एक ऐसी हॉन्टिंग कहानी छोड़ दी है जो सबके मन में सवाल छोड़ गई है। और जब दुनिया नए साल 2025 का स्वागत करने की तैयारी कर रही थी, एक नई शुरुआत और उम्मीद का साल, बेंगलुरु एक ऐसे ट्रैजिक केस के सामने था जो रिलेशनशिप, जस्टिस और साइलेंट स्ट्रगल्स पर सवाल उठा रहा था। 9 दिसंबर 2024 को एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपने फ्लैट में अपनी जान दे दी, एक 90 मिनट का वीडियो और एक 24 पेज का डेथ नोट छोड़ते हुए, जो हैरेसमेंट, एक्सटॉर्शन और बिट्रेयल की एक उलझी हुई कहानी बयान करता था। जैसे जैसे 2025 का नया दिन नजदीक आया, अतुल के परिवार ने उसके छोटे से 4 साल के बेटे की कस्टडी के लिए इंटेंस लीगल बैटल शुरू कर दी और अतुल की वाइफ निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर सीरियस एक्यूजेशंस लगाए। 2025 का आगाज एक सवाल के साथ हो रहा है कि क्या ये नया साल अतुल के परिवार के लिए जस्टिस और क्लोजर लेकर आएगा, या फिर अतुल की ये कहानी एक ऐसे अनरिजॉल्व्ड शैडो की तरह नए साल पर छाई रहेगी। साथ ही इतना सक्सेसफुल टेकी अपनी लाइफ कैसे खत्म करने के लिए मजबूर हो गया? क्या सच में ग्रीड और क्रूरैलिटी के ये एक्यूजेशंस इतने गहरे थे? और सबसे बड़ी बात, क्या अतुल को बचाना मुमकिन था? इन्हीं सब सवालों के आसपास घिरी है इस केस की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, जिसे इस केस के आगे की हेयरिंग और ट्रायल्स पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। तो आइए बिना देरी करते हुए जानते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या नया सामने आया है। पर उससे पहले एक रीसेंट डेवलपमेंट ये भी है कि आकाश जिंदल, जो डिसीज्ड बेंगलुरु टेकी अतुल सुभाष के काउंसिल है, ने मंडे को कहा है कि सुभाष ने सुसाइड किया था और अपनी वाइफ और उसके परिवार पर 3 करोड़ के डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा है कि एक्यूज्ड वाइफ को कोर्ट में बेल लेने के लिए चाइल्ड को एक टूल की तरह यूज करने नहीं देना चाहिए। आपको बता दूं कि एक्यूज्ड वाइफ निकिता सिंघानिया की बेल प्ली 4 जनवरी को बेंगलुरु कोर्ट में सुनी जाएगी। जिंदल ने केस के क्रिमिनल नेचर को एम्फसाइज करते हुए कहा कि निकिता को चाइल्ड कस्टडी का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। टेकी के परिवार ने टोटल कस्टडी की डिमांड की है। लॉयर का कहना है, द क्रिमिनल नेचर इज सो एक्यूमुलेटिंग टू दिस प्रोसीजर एंड शी कांट टेक एडवांटेज ऑफ द चाइल्ड एंड वी सॉट टोटल कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल हुई है और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका की अथॉरिटीज को चाइल्ड को लोकेट करने के डायरेक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है, why the 4-year-old child was staying away from his mother and he was in the hostel. The grandparents are worried about the grandchild. इसी बीच अतुल सुभाष के फादर पवन कुमार मोदी ने कहा है कि फैमिली चाइल्ड की सेफ्टी को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट निकिता को बेल दे देती है तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और उसकी लाइफ को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने ऐड किया है, इफ शी कैन ड्राइव माई सन टू कमिट सुसाइड, शी कैन ऑल्सो डू द सेम फॉर द किड एज वेल। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ग्रैंडसन ATM टू हर था और वो पैसे उसकी केयर के नाम पर लेती रही। उन्होंने क्लेम किया कि निकिता ने इनिशियली 20 से 40 हजार मांगा, फिर 80 हजार तक बढ़ाया और फिर और ज्यादा पैसे मांगती रही। इसी वजह से फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी की डिमांड की है, क्योंकि उनके हिसाब से चाइल्ड उनके साथ ज्यादा सेफ रहेगा। सुभाष के ब्रदर विकास कुमार ने बताया है कि पुलिस उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। जब चाइल्ड के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें पता नहीं है, बट 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग का इंतजार कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान अतुल को टॉन्ट किया गया था कि या तो 3 करोड़ दे दो या सुसाइड कर लो। अतुल सुभाष ने एक लगभग 90 मिनट का वीडियो और एक 24 पेज का डेथ नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ और उसके परिवार की हैरेसमेंट की वजह से एक्सट्रीम स्टेप लेने की बात कही थी। जिसके बाद निकिता सिंघानिया, उनकी मदर निशा सिंघानिया और उनके ब्रदर अनुराग सिंघानिया को अरेस्ट करके 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। निकिता का ये कहना है कि अतुल ने उनकी फैमिली से डाउरी डिमांड की थी, जिसके रिजल्ट उनकी फादर की डेथ में हुआ। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस 108-35 के तहत FIR रजिस्टर की है। बेंगलुरु के AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग की जुडिशियल कस्टडी 30 दिसंबर को खत्म होनी थी। इसी बीच निकिता और उनके परिवार ने बेल के लिए भी एप्लीकेशन फाइल की है। इस केस में कई शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं। एक पुराना जौनपुर कोर्ट का डॉक्यूमेंट सरफेस हो रहा है, जिसमें निकिता ने अपनी तरफ से सफाई दी है और अतुल पर कई सीरियस एलिगेशंस भी लगाए हैं। ये डॉक्यूमेंट निकिता वर्सेस अतुल केस का है, जिसमें निकिता ने अतुल के एलिगेशंस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। अतुल ने कहा था कि निकिता घर छोड़कर खुद गई थी और कहा था कि वो जल्दी वापस आएगी, लेकिन जौनपुर जाने के बाद उसका बिहेवियर बदल गया और उसने एक के बाद एक 9 केसेस फाइल किए। यहाँ पर निकिता ने क्लैरिफाई किया है दैट शी डिड नॉट लीव द हाउस, अतुल हिमसेल्फ हैड थ्रोन हर आउट ऑफ द हाउस। उनका कहना है कि अतुल ने मुझे 2 बार घर से निकाला, पहली बार मई 2021 में और फिर सितंबर 2021 में।
उन्होंने कहा कि बैंगलोर आई थी ये सोचकर कि शायद उसे अपनी गलती रियलाइज की हो, लेकिन इस बार भी उसने मुझे घर में नहीं आने दिया। इसी वजह से मुझे पुलिस में कंप्लेन करना पड़ा। उसके समर्थन में ये भी बोला गया कि 17 मई 2021 को अतुल ने मेरी माँ के सामने मुझे मारा था, किक और पंच किया और मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। उसने मेरा सारा ज्वेलरी, क्लोथ्स और एफडी डॉक्यूमेंट्स ले लिया और बोला कि 10 लाख लेकर आओ तभी घर के अंदर आने दूंगा। अब जहाँ हर कोई इस केस के डिटेल्स को जानकर बेहद हैरान और चाहता है कि जल्द ही अतुल को इंसाफ मिले, वहीं एक और रिविलेशन और डाउट्स इस बात पर भी उठने लगे हैं कि क्या अतुल के सुसाइड को रोका जा सकता था, क्या अतुल की जान बचाई जा सकती थी। आप जानते हैं कि समस्तीपुर बिहार के रेजिडेंट अतुल सुभाष ने बेंगलुरु फ्लैट में 9 दिसंबर को सुसाइड किया। इससे पहले उन्होंने 24 पेज का नोट और 1.5 आवर का वीडियो बनाया जिसमें निकिता और उसके परिवार पर सुसाइड के लिए प्रोवोक करने का आरोप लगाया। सुभाष की डेथ के कुछ हफ्तों बाद सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के ट्वीट्स जो एक्स पर शेयर किए गए ने ये रिवील किया कि एक और टेकी ने अपने व्हाट्सएप टेक ग्रुप में सुसाइडल मैसेज भेजा था जिसमें वो पार्ट था और फिर 12:39 AM के आसपास ग्रुप से निकल गया था, उससे पहले कि वो ड्रास्टिक स्टेप ले ले। उस टेकी ग्रुप के एक मेंबर ने ये मैसेज सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के साथ शेयर किया। बहुत सारे SIFF वॉलंटियर्स जागते हुए थे, लेकिन एक मेंबर को 3:15 AM के आसपास ये मैसेज मिला और उसे प्रोसेस करने में कुछ वक्त लगा। फिर दूसरे वॉलंटियर्स को कांटेक्ट किया। इसी बीच SIFF के एक मेंबर ने पुलिस को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था। SIFF मेंबर्स ने अतुल सुभाष का एड्रेस वॉलंटियर्स के साथ शेयर किया ताकि सब क्लियर हो और टाइमली एक्शन लिया जा सके। पुलिस उसके अपार्टमेंट तक पहुंच भी गई थी। एक मेंबर ने 3:47 AM पर दरवाजा तोड़ने का सजेशन दिया, लेकिन ये सवाल उठता है, कुड द बेंगलुरु पुलिस हैव सेव्ड अतुल सुभाष लाइफ आफ्टर रीचिंग हिज एड्रेस? अनफॉर्चुनेटली पुलिस के लिए दरवाजा तोड़ने के लिए एक वैलिड रीजन चाहिए होता है, और अगर मल्टीपल इंडिविजुअल्स को अतुल के मैसेजेस दिखा दिए जाते तो ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड हो सकता था। SIFF कोऑर्डिनेटर्स ने पुलिस को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। कोऑर्डिनेशन फोन के थ्रू हो रहा था और कई लोग वर्स्ट केस सिनेरियो पर बिलीव करने से हेजिटेंट थे। अतुल की कार बिल्डिंग के पास नहीं थी, इसी वजह से ये माना गया दैट मे बी अतुल इज अपसेट अबाउट समथिंग, लेट्स ट्रैक हिज कार। इस एजम्पशन की वजह से पुलिस ने दरवाजा तोड़ने में डिले किया। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका, अब हम सिर्फ इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये इंसाफ कब तक डिलीवर होगा इसका इंतजार सभी को रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस केस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।